हर साल मानसून आता था, लेकिन गांव मोहल्ला के किसानों के लिए खुशियां नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आता था। हरियाणा राज्य के हिसार जिले के इस गांव में वर्ष 1995 के बाद से जल भराव की ऐसी समस्या शुरू हुई कि सैकड़ों एकड़ जमीन झील में बदलने लगी। मोहल्ला, बछपर और पुट्ठी गांवों का बरसाती पानी एक ही निचले क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता था। कई कई फुट पानी भर जाने से धान और गेहूं की फसलें खराब हो जाती थीं। किसान प्रशासन और अधिकारियों के पास जाते रहे, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले। आखिरकार गांव की पंचायत और किसान अपनी इस पुरानी समस्या को लेकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे। जैसे ही ग्राम पंचायत मोहल्ला ने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी, उसी दिन गांव का सर्वे करवाने का आदेश दे दिया गया। ड्रोन और सैटेलाइट मैप की मदद से पूरे क्षेत्र की पैमाइश की गई। सर्वे में पता चला कि लगभग 800 एकड़ क्षेत्र जलभराव से प्रभावित होता है और इस पानी की निकासी के लिए 2 अलग अलग पॉइंट बनाए जा सकते हैं। दोनों पॉइंट से सुंदर ब्रांच नहर तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पाई गई। सर्वे के अनुसार गांव की समस्या के समाधान के लिए कुल 13,200 फीट पाइपलाइन और 10 HP की 2 मोटरों की जरूरत पाई गई। इसके बाद पूरी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज दी गई। नमस्कार दर्शकों, आज गांव मोहल्ला जिला हांसी की पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव की जल भराव की समस्या को लेकर गई थी और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अभी सर्वे टीम गांव में पहुंची है और गांव का हवाई ड्रोन द्वारा सर्वे किया गया है और सैटेलाइट मैप से सर्वे हुआ है। तो गांव सबसे पहले हम पंचायत से जानते हैं, सरपंच जी से जानते हैं गांव में क्या क्या समस्या है, कितने क्षेत्र में पानी बढ़ता है और किसानों को क्या क्या समस्याएं हो रही है। नमस्ते जी। नमस्कार जी सर, मैं सरपंच ग्राम पंचायत मोड़ा। मेरे गांव की समस्या है, यहाँ पर गांव मोड़ आगे 350 एकड़ ज़मीन है और सीमा लगती है इसमें पुट्ठी की भी, मोड़ आगे भी, तकरीबन कुल मिला के 8 बट की भी 800 एकड़ ज़मीन हो जाती है, जिसमें पूरा जल भराव हो जाता है। फसल बिल्कुल पूरी तबाह हो जाती है। 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है जी। तो इस समस्या को देखते हुए हमने प्रशासन से भी काफ़ी गुहार लगाई है, हर जगह से वो किया है। तो लेकिन अभी हमने देखा कि भाई महाराज जी मतलब वो इसकी किसानों की समस्याओं को जल्दी समाधान कर रहे हैं, इसलिए हम साहब के महाराज जी के चरणों में गए। उन्होंने हमारी समस्या को तुरंत स्वीकार किया और सर्वे टीम भेज दी। तो हमें आशा है कि हमें इस बारिश से छुटकारा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो सर, जो आपने 2 गांव और बताए हैं उन सबका पानी इसी एरिया में इकट्ठा सबका पानी इसी एरिया में इकट्ठा है, क्योंकि ये एरिया है जो 100 एकड़ के करीब का है, ये सबसे नीचा एरिया है। तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और बाकी जैसे यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, उनमें भी 2-2, 3-3 फुट उनमें भी पानी हो जाता है। इसलिए हमने ये यहाँ समस्या हमारी वो है। तो यहाँ पर सर पॉइंट का बनाया जाएगा और यहाँ से नहर की दूरी कितनी है? यहाँ से नहर की दूरी 2 किलोमीटर के करीब है। हाँ, तो जुई फीडर है, उसमें गिर जाएगा पानी सारा सर। अच्छा, हाँ जी। कितने पॉइंट आपने यहाँ बनवाए? तो 2 पॉइंट यहाँ बनेंगे जी। तो 2 पॉइंट पर जो यहाँ से पाइपलाइन जाएगी। हाँ जी। और अभी जो पैमाइश में आया है सर्वे टीम द्वारा, हाँ जी। लगभग 2 किलोमीटर की 2 मोटर बनेगी। हाँ जी। 2 पाइपलाइन यानी 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर की। तो 13,200 फुट की नाप आई है, तो 13,500 हम मान के चले। 13,500। तो इस 13,500 फीट पाइपलाइन से आपका जो ये एरिया जो डूबा क्षेत्र में आ रहा था, हाँ जी, उस पानी से आपको निजात मिलेगी? बिल्कुल सर, पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी हमारी इस चीज़ से। इस चीज़ से बिल्कुल समस्या का हल हो जाएगा। हल हो जाएगा जी, बिल्कुल हल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ग्राम पंचायत मोहल्ला आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो गांव की प्रार्थना लेकर गई थी, तो सर्वे टीम द्वारा यहाँ पर अभी सर्वे किया जा चुका है। सर्वे में पाइपलाइन और मोटर की जो पैमाइश आई है वो कितनी पैमाइश आई है, तो सबसे पहले हम सेवादारों से बात करेंगे कितनी पाइपलाइन निकल कर आई है गाँव वालों की इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए। नमस्ते जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत मोड़ा जिला हांसी आज सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी। इनकी लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो जाती है और इसके स्थायी समाधान के लिए आज संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना भेजी थी। तो संत रामपाल जी भगवान ने आदेश दिया सर्वे टीम को कि तुरंत सर्वे करके आओ। सर्वे टीम सर्वे करने के लिए ग्राम पंचायत मोड़ा जिला हांसी में आई है और अभी इनका सर्वे कर लिया गया है। इनके 2 पॉइंट बने हैं जी, 2 पॉइंट बने हैं। एक पॉइंट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर और दूसरे की भी 2 किलोमीटर है। दोनों पॉइंट की एक मोटर है 10 HP की और ये अपनी भिवानी ब्रांच नहर है, यहाँ पे सुंदर ब्रांच नहर भिवानी, उसमें पानी डालेंगे सारा।
ये 2 पॉइंट बने हैं और ये 2 पॉइंट बने हैं, दोनों पॉइंट 4 किलोमीटर के हो गए। 4000 मीटर होगी, लगभग 13,200 फीट की पाइपलाइन होगी, 2 मोटर 10 HP की। अब सतगुरुदेव जी के चरणों में सर्वे की पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो ग्राम पंचायत मोड़ा जिला हांसी को बता दिया जाएगा। ग्राम पंचायत मोड़ा जिला हांसी से सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और इन ग्राम पंचायत को निवेदन किया जाता है कि जब ये पाइपलाइन दबा ली जाएंगी दोनों, उसके बाद तुरंत सर्वे किया जाएगा। ग्राम पंचायत सतलोक आश्रम में सूचित करेगी और उसके तुरंत बाद मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दर्शकों, आप देख रहे हो गांव मोहला की ये सारी ज़मीन है और ये काफ़ी नीचे का इलाका है। यहाँ पर 3 गांव का जो पानी इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाता है, जिस कारण से किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। तो किसानों की मांग है कि इस एरिया में यहाँ पर पाइप और मोटर लगाए जाए ताकि ये पानी यहाँ से ले जाकर और 2 किलोमीटर की नहर तक जाए। अच्छा जी, हाँ, क्या बता रहे हो सर, बताओ। आप बोलते बारिश के मौसम में यहाँ पे इतना पानी हो जाता है यहाँ तक, इतना जी। पिछले साल भी फसल 2 बार लगाई, दोनों बार डूबी। अच्छा। और गेहूं की भी बिल्कुल लेट बिजाई हुई जी। अच्छा। हर साल का यही काम है। सरकार के पास जा लिए MLA MP दौरे सारा हैंड हुंड की जी की कोई सुनवाई नहीं। आज महाराज दिया तो गए थे, जानते हैं सर्वे टीम आली और हमने पूरी आस है हमारा काम बनेगा जी। तो सर, अगर मैं बात करूँ, कितना एरिया यहाँ पर, कितने गांव और कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? 350-400 एकड़ प्रभावित होंगे जी। 3 गाँव का मतलब एरिया है जी। वो मतलब जो ज़्यादा नीचे वाले हैं उनकी तो फसलें नहीं होती। ऊँचा ने जी प्रभावित होगी, मरपड़ की फिर दोबारा लगा दे, उनका थोड़ी बहुत हो जाएगा जी। भाई यही है। तो आपने बताया कि यहाँ से 2 से 3 फुट का जल भराव होता है, तो ये पूरी 250 एकड़ में होता है या कुछ में? 250 एकड़ में तो कंप्लीट हो जाएगा जी, पूरा 2 से 3 फीट। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा। हाँ, हर साल जी। तो दर्शकों, आपने देखा ये जो क्षेत्र है इसमें 2 से 3 फीट का जल भराव होता है। पूरा झील एरिया, मतलब आज जहाँ यहाँ पर सूखी ज़मीन है, यहाँ पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है बरसात के मौसम में। तो यहाँ पर पंचायत का और किसानों का कहना है कि यहाँ पर 2 लाइन लगाई जाएगी और 2 लाइन, जब मोटर की 2 पाइपलाइन लगेगी, साथ में मोटर लगेगी 10 हॉर्स पावर की, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर फीडर नहर है, वहाँ तक उस पानी को छोड़ा जाएगा। किसानों की परेशानी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने गांव मोहल्ला की यह मांग तुरंत मंजूर कर दी। गांव के लिए 13,200 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 10 HP की 2 मोटरें उपलब्ध करवाने का आदेश दे दिया गया। इन पाइपलाइनों के जरिए खेतों में जमा बरसाती पानी सीधे सुंदर ब्रांच नहर तक पहुंचाया जाएगा। करीब 4 किलोमीटर लंबी यह व्यवस्था न सिर्फ मोहल्ला बल्कि आसपास के प्रभावित क्षेत्र के किसानों को भी बड़ी राहत देगी। जिन खेतों में हर साल पानी भर जाता था, वहां अब फसल बचने की उम्मीद जगी है। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा मुहिम है वो पहुंची हुई है अभी ग्राम पंचायत मोहला, तहसील जुलाना, जिला जिंद में। और मोहल्ला में अभी यहाँ पर देखिए कितने गांव वाले जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गांव के बाहर स्वागत द्वार पर खड़े हैं और वो स्वागत किस चीज़ का कर रहे हैं, तो एक बार इधर देखिए पीछे, ये देखिए पर बीच में भी किसान हाथ जोड़े हुए यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर जो है यहाँ पर लाइन में लगाए हुए हैं। तो ये भी सम्मान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और खुशी भी है, एक उत्साह भी है कि भाई इतने सालों की जो मुसीबत है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा खत्म की जा रही है। महाराज के स्वागत में यहाँ पर गांव के बड़े बुजुर्गों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। मोहल्ला गांव के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की मालाएं डाल रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर लोगों का नज़र आ रहा है। अपने भगवान की पहचान करके लगातार जो है यहाँ पर माला कर रहे हैं। और देखिए सुंदर एक यहाँ पर छोटा बच्चा भी जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहा है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। हर गांव में आज ऐसा नज़र आने लगा है कि भगवानों को, अपने भगवान को लोगों ने वाकई में पहचान लिया है और बाकायदा स्वागत द्वार पर ही, गांव के बाहर ही जो है स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है। देखिए बारी बारी से लगातार लाइन लगा रखी है यहाँ पर, हाथों में मालाएं लेकर
संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर अब ट्रैक्टर भी जो है ट्रैक्टर चालू हो चुके हैं और अभी काफिले में आगे प्रस्थान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत जो मोहल्ला में किया जा रहा है, वाकई आज किसानों की खुशी अलग ही नज़र आ रही है कि अपने भगवान को पहचान कर किस प्रकार से जो है लोगों को खुशी मिलती है जब उनकी मुसीबत दूर होती है। और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आज तो धरती पर जो है किसानों के लिए जान बन चुके हैं, एक नई पहचान बन चुके हैं कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम कष्ट आता है तो समाधान संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे। बहुत ही विशाल काफिला यहाँ पर बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत आज मोहल्ला में किया जा रहा है। देखिए कितने ट्रैक्टर जो है यहाँ पर किसान लेकर आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है माहौल नज़र आ रहा है। एक बार किसान भाइयों से बातचीत करके देखते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कहेंगे आज तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। समाज जी साधु आदिया महाराज जी ने। हाँ, कितनी खुशी है किसानों को? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत साल में ऐसे दिन आए हैं, बड़े अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ चुके हैं, वाकई अच्छे दिन का वादा तो कोई और कर रहा था, लेकिन अच्छे दिन लेके कोई और आया है। तो कब से परेशानी थी गांव में? बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 1995 के बाद लगातार परेशान हो रहे थे किसान, हर बार साल मार में आ रहे थे। बिल्कुल बड़ी दोपहर में सारे बाहर आ चुके हैं स्वागत करने के लिए। बिल्कुल सारे पूरा गांव में खुशी का माहौल है। तो यहाँ पर देखिए लगातार कितने जो ट्रैक्टर हैं लाइन में चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। काफिला ही बन चुका है। आप ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कितने लोग जो हैं यहाँ पर अपने ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो इतनी बड़ी मुहिम आज बन चुकी है कि हर इंसान आज उस मुहिम के अंतर्गत जुड़ता जा रहा है और अपने दुखों का निवारण के लिए जो है यहाँ पर पहुँची हैं। और यहाँ पर देखिए पुष्प वर्षा संत रामपाल जी महाराज पर की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। गांव में लोग रुक रुक कर संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज गांव में खुशी का ठिकाना आप देख सकते हैं कि माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ पर लोहाच पाना चौपाल है, इस जगह पर जो है कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ पर देखिए चौपाल के बाहर जो है माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग हाथों में फूल लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अरे आस न छोड़ो, धीरज बांधो, आस न छोड़ो, धीरज बांधो, खत्म हुआ इंतजार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, दुखियों के संकट हरता रे, दुखियों के संकट हरता, करने बेड़ा पार, आ गया वो करने बेड़ा पार। सतलोक से जो चल के आया, अरे सतलोक से जो चल के आया, संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर करतार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार। में पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने हमारी समस्या सुनी और इतनी जल्दी समस्या तो सरकार ने भी लिया करी होगी। रात को 2-3 बजे पाइप आ रही हमारे पास। तो इसलिए हमें जो पानी की जो हमारे जल भराव की समस्या है, दूसरे एरिया में 450-500 किले एकड़ जमीन है, उस जमीन के लिए मतलब किसान इतना मतलब होता कि कोई फसल हो ही नहीं पाती थी, सारा मतलब होगा। अब इन चीजें जल्दी, अभी जैसे पत्रकार साहब ने पूछा कि अब तो सूखा पानी भी नहीं, अभी इतनी जल्दी क्यों, तो वही बात है कि बस बीमारी आने से पहले उसका इलाज हो जाए, थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए तो और भी बढ़िया। तो महाराज जी ने हमारे लिए वही काम किया है। ये देखिए प्रधान जी कल ही गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लगाए थे। इनकी 13,200 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर ये परमात्मा ने कल ही सर्वे पाम भेज के
गुरुजियों के आशीर्वाद से शाम को पास कर दिए थे और इनको तुरंत बता दिया गया था अब भाई कल गुरुजियों की आज्ञा से आपको 11 बजे तक पाइप पा देंगे। सुबह पाइप पा दिए तो ये सारे पाइप आज गांव मोड़ा में आके गुरुजियों के आशीर्वाद से उपलब्ध करा दिए गए हैं और इनकी 2 मोटर हैं। जैसे ही हमारे लिए आदेश है इनके लिए निवेदन है जो ये पाइपलाइन भूमिगत कर देंगे तो ये तुरंत इतला दे देंगे तो हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना करके इनकी दोनों मोटर गुरुजी पास कर देंगे तो दोनों मोटर गांव में आकर उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने देख ले गरीब किसान के दुख दर्द का पता है ना तो आज इस पृथ्वी पर किससे निबेरा है। ये ग्राम पंचायत को 13,200 फुट 8 इंची पाइप है 2 मोटर है 10 इंची। तो इसका रखरखाव वगैरह कौन करेगा सारा? इसका गांव की पंचायत देख रेख करेगी और वो सामूहिक दर दबाएगी। जो दबाने का खर्चा है रामपी रामपाल जी की तरफ से आएगा वो जी पंचायत की तरफ से इन्होंने प्रार्थना लाई थी इतने फुट पाइप पर ये मोटर हमको दी जाए। गुरुजियों ने हमारे को सर्वे करवा के हमने सर्वे गुरुजियों के चरणों में भेज दिया उन्होंने पास कर दी और गुरुजियों ने आशीर्वाद दे दिया बेटा देखा तो हमने आने के गुरुजियों के आशीर्वाद से इस गांव में उपलब्ध करा दिए गए। प्रधान जी अब तो कहीं पानी भी नहीं है फिर भी दान करे रामपाल जी महाराज जी क्या राज है? ये देखिए भगवान है बीमारी आने से पहले उसका इलाज करते हैं। पहले भी पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा था बाढ़ आई थी आपकी शुद्ध गरीब किसान और गरीब की शुद्ध लेने वाला कोई नहीं था तभी भी गुरुजियों ने भरपूर सहायता करी। बहुत से लोगों का कहना है पहले जो पाइप दिए वो जमानत के लिए थे जमानत भी होगी और बहुत से केसों में बरी भी होगी। एक केस रह रहा है नाम मास्टर का जी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो देखिए भगवान है ये अपनी इनकी लीला है ये तो उसमें भी बरी होंगे उसमें भी बरी होंगे ये वो तो परमात्मा है सारे के साम बरी होंगे। और ये तो आप कह रहे ना भाई ये पाइप मोटर नहीं दिए थे जमाने पर जाते उनके हाथ में है वे जीता अपनी मर्जी से गए थे अपनी मर्जी से आगे और आगे भी जितनी ये सेवाएं करे हैं ये दिखे हैं प्रमाण न प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं ये सारी सेवाएं ऐसी सेवा भगवान के बगैर नहीं हो सकती थी। और इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है लगभग 48 सेल्सियस का टेम्परेचर है और आप सेवा में लाग रही देख रहे हैं सुबह से पाइप बांधने के लिए। देखिए ये दुख दर्द भगवान ही समझ सकता है गर्मी नहीं देखी जाती हमारे लिए तो उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है महाराज कभी शीलक सी बैठी दोनों फरीद में लाग रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जब आशीर्वाद नहीं देना तो इसी गर्मी में लग जा और इतना दुख दर्द एक पिता ही समझ सके है इस सभी किसान मजदूरों का दुख दर्द उनके हृदय में है धर्म नीति से वे सेवा कर रहे हैं और हमारे का आशीर्वाद देकर हमारे भी कर्म बनवा रहे हैं। ये वे भगवान हैं जो परंपरा का आदि सनातन है। भाई साहब संत तो और भी हैं और तो नु कहे दनान दे जितना आया जाओ और ये नु कहे दान दो इसका क्या राज है? ये जब भगवान है जब कहे हैं वे तो वे संत नहीं हैं वे नाम के संत हैं। जो पूर्ण संत होगा वो मानवता की भलाई के लिए होगा। ये आपके शाम ही है साल भर से ऊंचा हो गया ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ऐसी मुहिम पहले आप पत्रकार हो सारे भाई सबसे निवेदन है बता दो कभी आपने आपकी जिंदगी में देखी हो और आकर देखो तो बता दियो। एक बात और प्रधान जी आखिरी प्रश्न रहेगा रोटी कपड़ा मकान केवल हरियाणा में नहीं पूरे भारत में कब तक करते रहेंगे? ये संत जब तक आदि परमात्मा है ये जब तक ये सृष्टि पहले भी करी है इनने जब भी आए हैं और इतने यहाँ रहेंगे इतने ये ऐसी व्यवस्था बना देंगे ये कई हजारों साल चलेगा ये मैं। गांव के किसानों का कहना है कि यह समस्या लगातार चली आ रही थी।
कई बार फसल बोने के बाद पानी भर जाता था और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों तक अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। किसानों और पंचायत का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लेकर जाने के कुछ ही समय बाद सर्वे भी हो गया और समाधान का रास्ता भी तैयार हो गया। गांव के लोगों का मानना है कि यदि यह पाइपलाइन व्यवस्था पूरी तरह शुरू हो जाती है तो वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई राम राम। लड्डू खा रहे हो भाई? लाडू खा रहे हैं भाई, रामपाल जी की खुशी में खा रहे हैं। अच्छा, कितनी खुशी मिल गई आज किसानों को? अपना पूरी खुशी मिली है। हमारे लिए तो बड़े से बड़े भगवान हैं। अच्छा, ठीक है ना, नहीं हमारी कोई नहीं छोड़ा। हम तो कल गए और कल ही हमारा सब समाधान कर दिया। हम इतने खुश हैं कि इतने तो जिंदगी में हो भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ। भाई किसानों की संपत्ति, किसानों की दौलत तो जमीन ही होती है, फसल होती है, वो हमारे को पूरी मिलेगी। पूरी मिल जाएगी। पूरी मिलेगी। हाँ। अच्छा, नुकसान कितना होता है? क्या तकलीफ होती थी जब फसल मरती थी? नुकसान तो भाई अभी 17,000 रुपये किला ठेका में लिया मैंने, उसमें 5 रुपए की जीरी नहीं बनी, खत्म हो गई। फिर उसमें गेहूँ नहीं बुए, मेरा 2.5 लाख कर्जा चढ़ गया। उसमें खर्चा लगाया, आपसे पैसे लेके ठेका दिया, मेरे को कोई आमदनी नहीं मिली। इससे हमारा समाधान पूरा बढ़ेगा। अब ये मतलब अपना कर्जा भी पटा लोगे, सारा फायदा भी होगा। ठीक है, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता। हम तो भगवान से बड़ा संबंध है। संत रामपाल जी महाराज ने कल हमारे गांव के सभी किसान गए थे, उनके साथ मांग पूरी करती, तुरंत एक्शन लिया। तो पूरा गाँव खुश है जी? पूरा गाँव तय दिल से खुश है। और तो उसके बाद इसके बारे में बस धन्यवाद, ऐसे ही किसानों की मदद करते रहो और बहुत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कल हम ग्राम पंचायत मोड़ा के साथ सभी किसान मिलकर संत रामपाल महाराज जी के पास गए थे, जिनके पास हम एक शिकायत, हमारा एक तकलीफ थी, जो बारिश का पानी खेतों में ज्यादा हो जाता है, जो भी सरकार उसको निकालने में असमर्थ थी। संत रामपाल महाराज जी ने जाते ही हमारी बात को सुना और साथ ही साथ शाम को ही पाइप भेज दी रात को। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरा गांव धन्यवाद करता है, तहे दिल से खुश हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दो फसल मिल जाती जमींदारा की, तो एक फसल तो फिर भी खेत आता, दोनों फसल मर जाती। पूरा खुश जी, बिल्कुल। देख सको जी आप, मोहल्ले में आ रहा है। धन्यवाद। फायदा तो होगा किसान का सारा सब क्या ही मैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आज जो मदद हुई गांव में? खूब मदद करी हमारी, धन्यवाद। हमारी लाइन दबुआई और भी दबुआ होगा। अच्छा, हाँ, और भी दबुआ होगा हमारी। खूब समाधान करेंगे, पूरा विश्वास है। हाजी ताई जी क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने मदद। धन्यवाद धन्यवाद, कतई धन्यवाद। हाँ ठीक सर। जमा गाँव खुश हो गया? खुश धन्यवाद। कब से फसलें डूब रही थी? कब से? आपके जेल में रह रही है सिमाड़ा। अच्छा। उसका पास होगा जिद खुश साफ तो। अच्छा, हाँ, उसकी भी लेना आएगी, सारी आएगी अब तो। क्या कहेंगे ताई जी? हाँ जी, बढ़िया काम दिया। रामपाल जी महाराज जो मदद पहुंचा दी एक बार में ही, लाखों का सामान पहुंचा दिया। सामान बढ़िया कर दिया जी, हम तो बहुत बढ़िया कर। अभी भी दूर होगी सारी। हाँ जी, गाँव में जो मदद पहुंची, क्या कहेंगे? जी दिल से धन्यवाद करेंगे जी संत रामपाल जी से जी। हाँ जी, हमारी बहुत जल्दी सुनाई करी जी। हाँ जी, हम तो जमा खुश हैं जी, कतई जमा पूरा गांव खुश है जी। सारी माताएं मैंने यहाँ पर खुश बता रही हैं जी। हाँ जी बहन जी, बहुत बढ़िया। पाए खुश हैं गांव में? बिल्कुल। क्या तकलीफ थी किसानों को यहाँ पे? पानी की तकलीफ थी, पानी चढ़ा करते। यस, हाँ जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव मोहल्ला को जो आज सामान उपलब्ध करवाया गया है, कितना क्या सामान जो है आज यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है ग्राम पंचायत? गुरुदेव जी, इनकी जो मांग है वो जायज है। कितनी पाइप? 13,200 फीट पाइप, 8 इंची लाइन और 2 मोटर 10 HP की। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा कल ही सुबह इनके गांव में जाकर ये सारी सामग्री इनको मुहैया करवाई। तो दर्शकों, इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये कार्यक्रम था यहाँ पर संपन्न होता है। धन्यवाद। गांव मोहल्ला के किसानों के लिए यह सिर्फ पाइपलाइन नहीं बल्कि नई उम्मीद की शुरुआत है। जिस जल भराव ने 3 दशक तक किसानों की मेहनत और फसलों को नुकसान पहुंचाया,
अब उसके समाधान का रास्ता तैयार हो चुका है। 13,200 फीट लंबी पाइपलाइन और 2 मोटरों की यह व्यवस्था सैकड़ों एकड़ जमीन को राहत देने वाली है। आज गांव के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके खेतों में पानी नहीं बल्कि खुशहाली दिखाई देगी। और यही कारण है कि गांव मोहल्ला के लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी वर्षों पुरानी समस्या को गंभीरता से सुना और उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।